In my previous video, I have described you that how a solid convert into liquid state by increasing its temperature. Today we are going to study that the conversion of liquid into gaseous state. How a liquid convert into gaseous state. This process is also known as boiling or vaporization. लिक्विड को हम गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं बाय द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द लिक्विड टू गैस कन्वर्जन इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन. द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन. लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर बॉइलिंग कहलाता है, ठीक है, या फिर उसको वेपराइजेशन कहते हैं. अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है. लिक्विड या तो वाटर हो, या तो अल्कोहल हो, या तो कुछ भी लिक्विड स्टेट में जो भी सब्सटेंस हमारे पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड कहलाते हैं. आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं वही लिक्विड होते हैं. और वो अगर वो पार्टिकल फ्री हो जाए तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि अगर हम वाटर लेते हैं सपोज एक बीकर में, और इसको हम अगर एक बर्नर से हीट प्रोवाइड करते हैं बच्चों, यहाँ हम बर्नर लिए हैं और बर्नर से हम इसको बर्न करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं. इसमें हम लिक्विड वाटर लिए हैं. इस बीकर में हमने क्या लिया है, इस बीकर में ये बीकर है और इसमें हमने वाटर लिया है बच्चों, ठीक है. जब वाटर गर्म करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 100 डिग्री सेल्सियस द होल वाटर कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट. ये पूरा वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है. किस पे? वाटर वेपर पे. धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो ये पूरा वाटर से क्या मतलब है, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस वाटर में ये सारे के सारे एक साथ गैस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है. तो ये द होल वाटर कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. द कन्वर्जन ऑफ वाटर और एनी लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग. द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग का फिनोमिनन होता है इसे उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं बच्चों. जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर के केवल सरफेस के पार्टिकल्स ही नहीं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसके जो बीच वाले बल्क के पार्टिकल्स हैं ये भी गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं. कैसे हो रहा है? जब इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की बढ़ रही है. अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत तेज कम होने लग रहा है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो रहा है, और पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वाटर से फ्री होकर के गैसियस स्टेट, फ्री होकर के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट जाएगा और वो उड़ जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. दिस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग बाय द इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस and they all convert into gaseous state. This conversion of liquid into gas is called boiling, and the temperature at which boiling takes place is called boiling point of that liquid. तो 100 डिग्री सेल्सियस boiling point of water क्या होता है बच्चों? boiling point of water 100 डिग्री सेल्सियस होता है. ऐसे ही अलग अलग लिक्विड का अलग अलग boiling point होता है. जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का boiling point क्या होगा? अल्कोहल एथेनॉल जैसे C2H5OH इसका केमिकल फार्मूला होता है. तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस होता है. ऐसे ही अलग अलग कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? हम जानते हैं मरकरी. मरकरी क्या होता है? ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. मरकरी का फार्मूला Hg, ठीक है. Hg इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Hg क्या हो जाएगा बच्चों? 367 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है. तो इस तरह से अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, वाटर की डेंसिटी कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है. अल्कोहल की डेंसिटी वाटर से भी कम है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से भी कम है. डेंसिटी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ. अलग अलग लिक्विड का भी अलग अलग डेंसिटी होता है. जैसे अलग अलग गैस की भी डेंसिटी अलग अलग होती है. तो लिक्विड का गैस में कन्वर्जन ही बॉइलिंग है, और लिक्विड का गैस में कन्वर्जन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करने से होता है. टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी, लिक्विड की वो फ्री हो जाएंगे और वो फ्री होकर के उड़ जाएंगे उस लिक्विड
वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो लिक्विड। दिस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट कन्वर्जन which is next conversion is condensation. Now we are going to study what is condensation. Now students, gas to liquid conversion, that is condensation. गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना बाय द डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। किसी गैस का टेम्परेचर कम करने पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना ही कंडेंसेशन कहलाता है, और जिस टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा वो उसका कंडेंसेशन पॉइंट कहलाता है। जैसे सपोज एक वाटर है, ठीक है, वाटर है, सिंपल हम एग्जांपल लेते हैं। इस वाटर को हम गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हम सपोज एक प्लेट लगा दिए हैं स्टील का, ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये प्लेट से जब ये वाटर टकराएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हमें दिखाई देंगे, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखाई देंगे। ड्रॉपलेट्स मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। कैसे हो रहा है? When we increase the temperature of the water, then the kinetic energy of the particles of water increases. Kinetic energy particles की बढ़ जाएगी और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी हमने पढ़ा है बॉइलिंग, वेपराइजेशन या बॉइलिंग। जब ये गैस प्लेट से टकराता है बच्चों, तो तुरंत वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज हो जाती है, जब कूल होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है बच्चों, पार्टिकल्स फिर क्लोजर होने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैस डिक्रीजेस, देयर टेम्परेचर आल्सो डिक्रीजेस, देन द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, दे कम्स क्लोजर एंड दे अगेन लिक्विफाई। This conversion of gas into liquid state is called condensation. जब हम गैस के पार्टिकल्स को ठंडा करते हैं बच्चों, तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स सबसे तेज मोशन करते हैं। जब उनकी टेम्परेचर हम कम करेंगे तो पार्टिकल्स धीरे धीरे अपने काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, वो पास पास आने लगेंगे, पास पास आते 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 वो लिक्विफाई हो जाएंगे और लिक्विड स्टेट में गिरने लगेंगे। जैसे कंडेंसेशन के थ्रू ही हमारा जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का प्रोसेस कंडेंसेशन के थ्रू ही होता है। जो बादल बनते हैं बच्चों, वो बादल कैसे बनते हैं? कंडेंसेशन से बनता है। जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, जो वाटर वेपर होता है वो पास आता है और क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। क्लाउड फिर से क्लाउड जो है गैसीय स्टेट, जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, गैस से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे पृथ्वी पर हमें मिलता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से कंडेंसेशन के थ्रू हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि बारिश होती है, लिक्विफाई होकर के, वाटर वेपर लिक्विफाई होकर के बारिश करता है। वही कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू, मतलब गैस टू लिक्विड कन्वर्जन इज कॉल्ड कंडेंसेशन बाय द डिक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का टेम्परेचर कम करके उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना ही कंडेंसेशन कहलाता है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हम और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फ्रीजिंग और सब्लिमेशन डिस्क्राइब करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सब्लिमेशन, ओके, अपने नेक्स्ट क्लास में। और लेटेंट हीट के बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।